नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर शुभराज, और आज शुरुआत करूंगा आप सभी से क्षमा मांगकर, क्योंकि मैं जानता हूं ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है। मैं किसी चीज़ में व्यस्त हो गया था। पर आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गहन और बहुत ही दुखद घटना जो हाल ही में पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुई है उसके बारे में है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। सत्यमेव जयते। पहलगाम, जम्मू और कश्मीर। यह नाम सुनते ही मन में बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी वादियों और शांत झीलों की तस्वीरें उभर आती हैं। पहलगाम की सुंदरता और शांति पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। एक ऐसा स्वर्ग जहां पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने आते हैं। यहां की ताजगी और शांति हर किसी के दिल को छू जाती है। लेकिन 25 अप्रैल 2025 को इसी स्वर्ग को नर्क में बदल दिया गया। एक दिन जो शांति और सुकून से भरा था, अचानक खौफ और आतंक में बदल गया। आतंकवादियों ने एक बार फिर निर्दोष लोगों पर हमला कर दिया, जिससे पूरा देश गम और गुस्से में डूब गया। यह हमला न केवल पहलगाम पर बल्कि मानवता पर भी था। यह एक साधारण दिन था जो अचानक खौफनाक बन गया। पर्यटक जो अपने प्रियजनों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, अचानक गोलियों की तड़ाहट से घिर गए। पर्यटक जो अपने प्रियजनों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, अचानक गोलियों की तड़ाहट से घिर गए। हंसी ठंडी हवा में चीखों में बदल गई। जो लोग कुछ देर पहले तक खुश थे, वे अब अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह हमला सिर्फ पहलगाम पर हमला नहीं था, यह मानवता पर हमला था। यह हमला सिर्फ पहलगाम पर हमला नहीं था, यह मानवता पर हमला था। यह एक याद दिलाता है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। यह कहीं भी, कभी भी वार कर सकता है। यह एक याद दिलाता है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। यह कहीं भी, कभी भी वार कर सकता है। यह हमला उन लोगों के लिए एक सबक है जो अब भी मानते हैं कि आतंकवाद से समझौता किया जा सकता है। यह हमला उन लोगों के लिए एक सबक है जो अब भी मानते हैं कि आतंकवाद से समझौता किया जा सकता है। हमें एकजुट होकर इस बुराई का सामना करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इस बर्बरता की भेंट चढ़े हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, एक अधूरा सपना था। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर एक जीवन कितना अनमोल होता है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून मनाने आए थे, एक बहादुर सैनिक थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और उनकी वीरता हमेशा याद रखी जाएगी। देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी क्या होती है। कानपुर से आए शुभम, जो अपनी पत्नी आशान्या के साथ थे, एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन आतंकियों की गोलियों ने उनकी खुशियों को छीन लिया। आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। उनकी मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। आशान्या की चीखें, मुझे भी मार दो, हर किसी के रूह को कंपा देने वाली थीं। उसकी पीड़ा ने हर किसी का दिल दहला दिया, हर किसी के रूह को कंपा देने वाली थी। यह दर्द और दुख का एक ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इंदौर के व्यवसायी सुशील नथानियल, जयपुर के नीरज और रायपुर के स्टील व्यवसायी दिनेश मिरानिया, जो अपनी सालगिरह मनाने आए थे, सभी इस हमले में मारे गए। रायपुर के स्टील व्यवसायी दिनेश मिरानिया, जो अपनी सालगिरह मनाने आए थे, उनकी भी जान चली गई। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिहार के आईबी अधिकारी मनीष रंजन, उनकी बहादुरी और सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। ये कुछ और नाम हैं जो इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हर एक नाम के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है और एक अधूरा सपना है। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये वे लोग हैं जिनके सपने और उम्मीदें इस हमले के साथ ही खत्म हो गईं। ये जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये परिवार हैं जो हमेशा के लिए टूट गए। उनके बिना यह दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। यह परिवार हैं जो हमेशा के लिए टूट गए। यह दर्द है जो पीढ़ियों तक रहेगा। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भर सकता। यह दर्द है जो पीढ़ियों तक रहेगा। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भर सकता। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन कहानियों को याद रखें और इनसे सीखें।
यह हमला सिर्फ एक अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी, यह एक सुनियोजित नरसंहार था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादी लोगों के नाम पूछकर उनकी धार्मिक पहचान सुनिश्चित कर रहे थे और फिर उन्हें निशाना बना रहे थे। यह घटना इस बात का सबूत है कि आतंकवाद का असली चेहरा कितना कुरूप है। यह नफरत और कट्टरता का जहर है जो अब भी हमारे समाज में फैल रहा है। यह एक चेतावनी है कि हमें इस जहर को जड़ से मिटाने के लिए एकजुट होना होगा। हमारे देश की खूबसूरती उसकी विविधता में है, उसके अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के ताने बाने में है। यह हमला इसी ताने बाने को तोड़ने की कोशिश था, लेकिन हम भारत के लोग इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवाद, चाहे वह किसी भी रूप में हो, किसी भी नाम पर हो, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोष लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है, समाज में डर और अविश्वास का माहौल पैदा करता है और विकास को पंगु बना देता है। कट्टरपंथी ताकतें इस्लाम के नाम पर अपनी नफरत और हिंसा फैला रही हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन ताकतों को बेनकाब करें और उनके खिलाफ आवाज उठाएं। हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई देश नहीं होता। यह एक बीमारी है, एक मानसिकता है जिसे हमें मिलकर खत्म करना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। यह तनाव दशकों से चला आ रहा है और इसके पीछे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण हैं। विभाजन के बाद से ही दोनों देश कई युद्ध लड़ चुके हैं। 1947 में विभाजन के समय से ही दोनों देशों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और अनगिनत बार सीमा पर झड़पें हो चुकी हैं। सीमा पर तनाव और सैन्य गतिविधियां आम बात हो गई हैं। यह तनाव आतंकवाद के रूप में भी प्रकट होता रहा है, जिसमें पाकिस्तान का हाथ जगजाहिर है। आतंकवादी हमलों ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान का हाथ जगजाहिर है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं और यह आरोप समय समय पर प्रमाणित भी होते रहे हैं। पहलगाम हमला इस बात का ताजा उदाहरण है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस हमले ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। वह अपनी सरजमियों पर आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है और उन्हें भारत में हमले करने के लिए उकसाता है। यह एक गंभीर समस्या है जो दोनों देशों के संबंधों को और बिगाड़ रही है और उन्हें भारत में हमले करने के लिए उकसाता है। यह एक निरंतर खतरा है जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपनी जनता की भलाई के बजाय भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की जनता भी इस संघर्ष का शिकार बनती है। उसे यह समझना होगा कि आतंकवाद का खेल खेलना आग से खेलने जैसा है, जिसमें उसके खुद के हाथ भी जल सकते हैं। आतंकवाद का समर्थन करना अंततः खुद पाकिस्तान के लिए ही हानिकारक साबित हो सकता है, जिसमें उसके खुद के हाथ भी जल सकते हैं। यह समय है कि पाकिस्तान अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे और शांति और स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाए। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द पाथ फॉरवर्ड, अ कॉल फॉर डिप्लोमेसी। पहलगाम हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफी नहीं है। हमें कूटनीतिक स्तर पर भी ठोस कदम उठाने होंगे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा कि वह आतंकवाद को पनाह देना बंद करे। साथ ही हमें उन कारणों को भी दूर करना होगा जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। हमें यह समझना होगा कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। हमें बातचीत और कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित करनी होगी। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ इनएक्शन, अ वर्ल्ड हेल्ड हॉस्टेज। अगर हमने अभी भी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी तो इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। आतंकवाद सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद से न सिर्फ जान माल का नुकसान होता है, बल्कि यह लोकतंत्र, मानवाधिकार और आर्थिक विकास को भी कमजोर करता है। यह पूरी दुनिया को डर और अस्थिरता के माहौल में धकेल देता है। हमें यह याद रखना होगा कि आतंकवाद के आगे झुकना कोई विकल्प नहीं है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा, वरना हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूनाइटेड वी स्टैंड, अ कॉल फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी। आतंकवाद से लड़ाई किसी एक देश की लड़ाई नहीं है, यह पूरी दुनिया की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए
हमें वैश्विक स्तर पर एकजुट होना होगा। हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना होगा जहां नफरत और कट्टरता के लिए कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म और विचारधारा के बावजूद सम्मान और सुरक्षा मिले। यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, तो हम आतंकवाद के खतरे को मिटा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। पहलगाम हमले के पीड़ित हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें उन बहादुर लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करेंगे। यही उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, ये थे इस घटना से जुड़े अब तक के तथ्य जो हम मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से जान पाए हैं। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ये भी ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें